अरे तू राम भजन कर प्राणी, अरे थारी 2 दिन की रे जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी, थारी 2 दिन की रे जिंदगानी। बहुत अच्छे भाई। और कैया भूल गो हरे राम भजन की वाणी। बताया है कवि ने कि एक इंसान 2 घड़ी से परमेश्वर का नाम कर ले तो तेरी डूबती हुई मेरे भवसागर से पार हो जाएगी, क्योंकि तेरी जिंदगी 2 दिन की है। 1 2 3 4 भजन कर प्राणी, हरि 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी, हरि 2 दिन की जिंदगानी। ओ कैया भूल गो राम भजन की वाणी। ओ कैया भूल गो राम भजन की वाणी। जिंदगानी और कैया भूल गो तू राम भजन की वाणी। बताया है सज्जनों कि जब इंसान माँ के घर में 9 महीने रहता है तो वो भगवान से अरदास करता है कि हे परमेश्वर मुझे इस योनि से बाहर निकाल। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को मैं इस योनि से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उस टाइम उस जीव आत्मा का अंदर मन दिल घुटता है और वो तड़पता है, तो उस वक्त वो सब कुछ भूल जाता है और भगवान से कहता है कि भगवान आप जो भी कहोगे वो मैं सब करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि जा इंसान तुझे इस योनि से बाहर निकालता हूं, लेकिन तू बाहर जाकर क्या करेगा। तो वो कहता है कि बताओ भगवान। तो भगवान उससे कहते हैं कि हे मनुष्य तू इस योनि से बाहर जाकर ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये जितने भी दुखी आत्मा है, इनकी सभी की रक्षा करेगा और सेवा करेगा। तो वो उस टाइम उस भगवान के वचनों को मान लेता है और भगवान उस योनि से उस मनुष्य को बाहर कर देते हैं। तो क्या बताया आगे के भजन में, बहुत ही सुनने लायक भजन है। इधर वो डूर जाओ ना बैठ जाओ। पानी में साफ करना है तो जा सको। हाँ भैया मत जाओ। हाँ, लेकिन भैया बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में पधारे हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज आपको सुनने को मिलेगी। और अगर मेरे युवा साथी नौजवान भाई बहन अगर किसी को भी कोई फरमाइश है
तो वो अपनी फरमाइश बता सकते हैं। किशन सावरिया आपको नई रंगत नई तर्ज के वो गाने भी सुना सकता है, लेकिन आज उस परम पिता परमेश्वर को याद करते ही भजनों में लीन रहना है। तो क्या बताया नंबर 1 में उस योनि से बाहर आ जाता है और भगवान के वचनों को भूल जाता है, तो किस प्रकार उसे उनके कर्मों की सजाएं मिलती है। सुनना भजन को ध्यान से। बुढ़ापा आया रे जाय जवानी, बुढ़ापा आया रे जाय जवानी, तू दे मन की कुर्बानी, तू दे मन की कुर्बानी। हो कैया फूल को राम भजन की कैया फूल को राम भजन की कहानी, राम भजन की कहानी, राम भजन की कहानी। हो कैया फूल को राम भजन की कहानी, हो कैया फूल को मैं भजन की कहानी। क्या होता है समझो, वो इंसान गर्भ से बाहर आ जाता है, लेकिन सबसे पहले कर्म क्या करता है, जब तक उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो क्या करता है, जिस जीव को बचाने के लिए कसम खाई थी ताकि मैं बाहर जाकर उन जीवों की रक्षा करूंगा, लेकिन हे भगवान क्या लीला करी, वही इंसान बाहर आकर उस जानवर की हत्या करके उसे ही खाने लग गया। जिस जीव को बचाने के लिए भगवान ने हमें एक सुंदर मूर्ति बनाकर इस धरती पर भेजा, और हम उस मूर्ति का क्या प्रयोग कर रहे हैं कि हम हमारे अंदर इतनी शक्ति इतना पावर दे दिया परमात्मा ने कि हम उसी जीव की हत्या करके और उसको सफा अंदर जिसको बचाना था उसको हत्या कर रहे हैं। तो वो कर्मों की सजा इंसान को जरूर भुगतनी पड़ेगी, चाहे कोई कितना ही राजी हो। जो बताया गया है कि कई लोग शाना कहते हैं कि यार मेरे पड़ोसी दिन रात दारू मीठ सब चीज खाए जाए, उनको सारा कभी सांस ही बोल है, लेकिन ये गलत सोच है। कर्म जिसने किया है बुरा कर्म उसका फल एक ना एक दिन उसको भोगना ही पड़ेगा। आप उस पड़ोसी के चक्कर में अपनी इस परम आत्मा को दाग मत लगाए। तो क्या बताया भजन के नंबर 2 में, हाँ मन मंदिर में हरे राम बसे, छोड़ के प्रभु ने बंदे क्यों कैसे, छोड़ के प्रभु ने बंदे क्यों कैसे। हरे मन मंदिर में हरे राम बसे,
करड़ाई की खानी, इतनी करड़ाई की खानी, खाली 2 दिन गिरजित गानी, खाली 2 दिन गिरजित गानी, हो कैया भूल गो राम भजन की वाणी, हो कैया भूल गो राम भजन की वाणी, हरे राम भजन की वाणी रे, राम भजन की वाणी। कैया भूल गो देखो भक्ति का राग बहुत ही मीठा होता है और यह हर किसी के बस की बात नहीं है सुनने की। तो सज्जनों बताया है कि देखो भक्ति में डूबना है तो भक्ति में डूबकर अपने इस आत्मा को शांत बनाए रखें। बताया है, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान की बहुत भक्ति करूं लेकिन फिर भी दुखी। बहुत से लोग के मन में ये सवाल रहता है कि मैं तो भगवान की बहुत ही भक्ति करूं लेकिन फिर भी दुखी हूं। कई लुगाई भगवान की रोज शिव जी में पानी डाल रहा है लेकिन वहां का आदमी दारू पियो तो वहां कहेगी न पूछो क्या को शंकर भगवान मेरे आदमी तो रोज ही अमर टूटते हैं। लेकिन गलत, अपने अपने कर्म होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप शिव जी के अंदर रोज जल चढ़ाती है तो ये आपका बहुत ही बड़ा भाग्य है। आप इसको छोटा मत समझना। देखना कभी आपके जीवन में कोई छोटा सा दुख आया होगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दुख अपने आप ही सेट हो जाता है तो आपके मुंह से एक आवाज आती है कि हो सकता है मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। ये जरूर आत्मा बोलती है। आप इसको झूठ मत मानना कि भगवान की भक्ति करी हुई ऐसा मत होती है। कभी ऐसा मत नहीं होगी। भगवान की भक्ति सच्चे दिल से करते रहो और आपका बेड़ा पार होता रहेगा। ये सच्चाई है। इस युग के अंदर, इस कलयुग में आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते रहो। हो गया भूल गो राम भजन की वाणी, कैया भूल गो हरे राम भजन की वाणी रे, राम भजन की वाणी। कैया भूल गो राम भजन की
जिंदगी न वापस आनी, जिंदगी न वापस आनी, तू क्यों करे रहमत मानी, तू क्यों करे रहमत मानी। हो कैया भूल को राम भजन की दीवानी, हो कैया भूल को राम भजन की दीवानी। अरे हे राम भजन की दीवानी है, राम भजन की दीवानी। ओ मैया भूल को राम भजन की दीवानी, मैया भूल को राम भजन की दीवानी। पता है कि धन धन इतना ही कमाओ जिससे हमारा जीवन खुशी से बीत जाए, लेकिन दुनिया कहती है कि धन बिगड़ तो कुछ ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि धन बिगड़ सब कुछ है, लेकिन आप इतना कमाओ कि आपका जीवन शांति से रहे। जिनके पास बहुत ज्यादा धन है वो बहुत दुखी है, उसके घर पे जाकर देखना, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। और जिसके पास लिमिट से धन है, दौलत है, वो आराम से खुशी से अपने 2 वक्त की रोटी खाकर चैन से सोता है। और सबको पता है कि ज्यादा धन इंसान को बहुत दुखी करता है, कि भटक रहा है बंदे मोह माया में, और रोग तो लगा ले राम नाम का काया में। तो एक बार रोग इस प्रभु का लगा के देखिए, आपका जीवन इस भव सागर से पार हो जाएगा। क्या बताया नंबर भजन के 4 में? हो कैया भूल हो कैया अरे महले अटारी हरे संगी नाच राम का भजन करी मुझे मिलेगी। राम का भजन करे मुझे मिलेगी। अरे महले अटारी हरे संगी नाच राम का भजन करी मुझे मिलेगी। राम का भजन करे मुझे मिलेगी। ये सच सावरिया की कहानी, समय ढूंढी ना कोई कहानी। तेरे संसार